प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शिनोन मिराज शीना संस्कृति केंद्र का किया उद्घाटन और भारतीय सेना की जमकर सराहना। सावन के अंतिम सोमवार पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता और भक्तों ने किया सावन के अंतिम सोमवार पर जलाभिषेक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किया श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन। भाजपा पर साधा जमकर निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचे छुट्टियां मनाने कश्मीर और आज हुए दिल्ली के लिए रवाना। श्रीनगर में कांग्रेस यूटी प्रमुख विकार रसूल ने की पत्रकारों से बातचीत, किया कई मुद्दों को उजागर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शिनोन मिराज शीना संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र कश्मीर में डाडियों के लिए भारत का पहला संग्रहालय है जो डाड शीना संस्कृति की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। गुरेज के डाड लोग हमेशा वर्तमान पीढ़ी और गुरेज की प्राचीन घाटी का दौरा करने वाली दुनिया को अपनी विरासत दिखाने के लिए एक जगह का सपना देखते थे। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने दावर में शीना सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की पहल की, जिससे स्थानीय आबादी को समर्थन मिला। ये केंद्र भारतीय सेना द्वारा बांदीपुरा के नागरिक प्रशासन और कश्मीर के पर्यटन विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि गुरेज घाटी में पर्यटकों की कुल संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे गुरेज के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। दर्द सिंह कम्युनिटी के भाइयों और बहनों, कल्चरल सेंटर और म्यूजियम सिर्फ आवाम का इतिहास नहीं होते हैं, बल्कि वह वर्तमान की ऊर्जा और उज्जवल भविष्य का संकेत भी बनते हैं। आज शीना कल्चरल सेंटर गुरेज का लोकार्पण दर्द ट्राइबल कम्युनिटी के वर्तमान को नमन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। मैं इस बेहतरीन प्रयास के लिए इंडियन आर्मी के प्रति अपनी ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हजारों साल से प्रकृति की गोद में निवास करने वाली दार्डिक ट्राइबल ग्रुप का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि दार्डिक संस्कृति तथा देश के अन्य ट्राइबल समुदायों की नींव पर ही जम्मू कश्मीर तथा हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति खड़ी है। दार्डिक कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर की बोलचाल की भाषा में दर्द सिंह कम्युनिटी भी कहते हैं और उन्होंने सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि सामाजिक रीति रिवाज, आध्यात्मिक समृद्धि और सहज जीवन शैली से समाज को विकास एवं प्रकृति के तालमेल सामंजस्य का दर्शन प्रदान किया है। कि सनगंगा नदी की लहरों पर सजी दार्डिक कम्युनिटी की समृद्ध भाषा शीना उनकी सांस्कृतिक विशेषता ने विश्व के बदलते परिवेश के बावजूद यह सिखाया है कि सहज जीवन के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति प्रेम ही आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। हब्बा खातून पीक तथा हब्बा खातून स्प्रिंग। आज सावन के अंतिम सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और भक्तों ने आज विशेष पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिरों में भक्त लंबी लंबी कतारों में बम बम भोले के जय घोष लगाते हुए नजर आए।
जो लास्ट सोमवार है, आज हमने सुबह से पूजा कर रहे हैं। सावन का महीना ख़त्म हो गया है आज। हाँ, बहुत श्रद्धालु सुबह से 5 बजे से आ रहे हैं। कहूँगी कि आज सावन महीने का लास्ट सोमवार है। ये दमासों की वजह से ऐसे 4 सोमवार आते हैं, दमासों की वजह से 8 सोमवार आए हैं। जो इसमें इस दिनों में ज़्यादा पूजा, मतलब जो लोग पूजा नहीं करते हैं, इन सोमवारों में बड़ी पूजा की जाती है। आज बड़ा उमंग बढ़ा लोगों में कि आज बम बम बोलेगी, मतलब पानी सुबह से चढ़ाए जा रहे हैं। और ये आज लास्ट सोमवार है, मतलब आज ख़त्म होने जा रहा है। लोगों का बड़ा ही ऐसे मंदिर में रश पड़ा हुआ है सुबह से। देखो, ऐसा है कि इस बार 4 की जगह 8 से, और 8वां सोमवार जो है लोगों ने अपने मन और भाव से मंदिर में आकर पूजा अर्चना की है। इस बार पता क्यों नहीं कि हर एक के मन में यही था कि हर सोमवार मंदिर जाना है, हर सोमवार मंदिर जाना है। और इसीलिए हम सभी से दुआ करते हैं कि इस पूजा स्थल पे सभी लोग अपने तन मन से आए। तो मास श्रावण मास के होते हैं, कहते हैं कि इन दिनों मंदिर आने से, भगवान की शिव की पूजा करने से हमकी अपनी मनोकामना जो है वो पूरी होती हैं। जो मनोकामना जो अपना भाव है, पर अपने दिल के भाव से ये है कि वैसे भी अपने मंदिर सुबह सुबह आना ही चाहिए, ताकि भगवान का नाम ले साथ निशानी की। श्रावण मास के अंतिम सोमवार, ये तो आज आप यहाँ देख रहे हैं इतना रश है। मुझे लगता है कि जो 8 सोमवार गए हैं श्रावण मास के, ये एक ऐसा उत्सव भरा माहौल जिसे कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जा रहा है। और हर जगह लोग सोमवार मंदिरों में जाते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा ये जो कामेश्वर मंदिर है वार्ड 52 में बना हुआ है, इस मंदिर में तकरीबन लोग, यहाँ 4 एरियाज़ हैं जो फॉल करते हैं, और लोग यहाँ पर पूरी आस्था के साथ आते हैं। और भगवान भोले शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सब की मनोकामना पूरी करें, हमारी मनोकामना पूरी करें, हमारा देश सुख शांति से रहे, हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी हो। मैं तो ये कहूँगा कि जो कोरोना काल से निकल करके हम लोग बाहर निकले हैं, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा रखें कि जिससे लोग सुख शांति से रहें और भोले शंकर का आशीर्वाद सब पर रहे। जय। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने दर्शन अंद्राबी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी दर्शन अंद्राबी के जरिए कश्मीर तीर्थ स्थलों पर कब्जा करना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई सार्वजनिक मुद्दों को उजागर किया। क्या कहीं बीजेपी इस आड़ में हमारी मजहब में तो नहीं इंटरफेयर? इसलिए मैं बीजेपी के लीडरान से बराह रास्त अपील करता हूँ कि वो क्लियर करें कि ये जो उनकी एक्टिव मेंबर साहिबा कर रही हैं, क्या ये बीजेपी का एजेंडा है कश्मीर में मजहबी स्थानों पे कब्जा करने का? और अगर ऐसा है, मैं उनको कहता हूँ बेहतर है इससे बाज रहें, क्योंकि कोई भी कौम अपने मजहबी अमूरात में किसी भी जमात को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगी। और जहाँ तक अपनी पार्टी का ताल्लुक़ है या किसी भी पार्टी का ताल्लुक़ है, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी मजहबी अमूरात में अगर करना है, या सीधा पार्टी बताए कि ये जी हमारे एजेंडा में है कि यहाँ हमें करना है, वरना इन चीज़ों को बंद कराए। शुक्रिया। हुआ था, मैं उड़ी आया नहीं था, तो अपने साथियों से मिलने के लिए आए थे। तंजीमी अमूरात पे तबादला ख्याल किया, कुछ लोग नए ज्वाइन करना चाहते थे, उनके साथ मिले। और 3 दिन इसलिए यहाँ हैं कि साथियों के साथ बात करेंगे, पंचायत इलेक्शन जो आने वाले हैं उसकी तैयारी कैसे की जाए, तंजीम को कैसे मजबूत और करें। फिर यूएनबी के इलेक्शंस हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली हो ना हो बाकी। इसलिए आज का पूरा विजिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, नए चेहरों को कैसे आइडेंटिफाई करें जो पंचायत में जिनको फील करें, यूएलबीज़ में फील करें, इसीलिए आया हूँ यहाँ। साथ ही जब इंसान कहीं आता है तो लोग भी आते हैं, लोगों की मुश्किलात भी जो कुछ हल कर सकते हैं वो सुन। सर, एसटी के बारे में आपकी क्या राय है? जो बॉर्डर एरिया में जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं कश्मीरी, क्या वो डिजर्व करते हैं एसटी के लिए? ये हमारा मानना है
किस जो जहाँ रहता है उन हालात में उनको बांटो नहीं, उनको सबको दे दो हालात। लेकिन अब कहते हैं ना, अभी किसी को दिया ही नहीं तो हम लड़ रहे हैं उस पर जो चीज़ अभी हवा में है, हवा में जो चीज़ है उस पर हम लड़ रहे हैं। अभी तो किसी को कुछ नहीं दिया, इन सबको मिलना चाहिए। यहाँ तो लोगों के हालात ऐसे हैं, तो हमारा मानना है कि लोगों को जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अल्ताफ साहब, जम्मू कश्मीर में आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम एक नई जमात हैं। उस वक़्त पे हम वजूद में आए जिस वक़्त लोग बहुत परेशान थे। वो वक़्त था जब 370-35A हिंदुस्तान की सरकार ने यहाँ से रिमूव किया था। लोगों में बहुत गुस्सा था। लोगों ने अक्लमंदी ये की कि उन्होंने सड़कों पे आके एहतजाज नहीं किया, लेकिन गुस्सा दिल में ही अंदर था। और कहते हैं ना, जब अंदर कोई चीज़ इंसान के दिल में हो वो बहुत टाइम तक रहती है। वो गुस्सा तो लोगों में है, लेकिन साथ ही लोगों ने अमन के लिए भी सिग्नल्स दिए। जितना आप देख रहे हैं ये सब कुछ अमन जो हो रहा है वो लोगों की ख्वाहिश के लिए, क्योंकि लोगों को ख्वाहिश है कि आप अमन रहे। जब अपनी पार्टी को उस तनाजुर में देखता हूँ तो उस वक्त पहले जब हमने पार्टी बनाई तो लोग नाराज़ हुए कि अल्ताफ बुखारी को क्या ज़रूरत थी, इसको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया था, ये क्यों सामने आया। किसी को लगा शायद दिल्ली का एजेंट बना, तो यहाँ सबसे पहले तो वो इल्ज़ाम लगता। किसी को लगा कि बीजेपी का एजेंट बना, किसी को लगा कुछ और बना, किसी को लगा शायद हमारे वोट कश्मीरियों के बांटने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आज लोगों को क्लियर है कि ऐसी न कोई बात नहीं है। हम न किसी के एजेंट हैं, न अल्लाह के फजल से कि कभी बनेंगे। हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम निकले क्योंकि हमारा खोया था। जिस वक़्त लोगों पे मुसीबत बन पड़ती है उस वक़्त लीडरों को सामने आना पड़ता है। जो जमातें ऑलरेडी थी उन्होंने राह फरार इख्तियार की, क्यों चुप करने में उन्होंने सोचा बेहतरी है, लेकिन मैं भी चुप करता। 370 में प्रोटेक्शन थी ज़मीन की, 370 में प्रोटेक्शन थी यहाँ की नौकरियों की। 370 5 अगस्त को ख़त्म हो गया था। अगर हम सामने नहीं आते, आज आपके यहाँ नौकरियाँ जो 30,000 ये कहते हैं दी, इस 30,000 में 25,000 तो बाहर से लगे होते। ज़मीनों पे लोगों ने कब्जा, इतना टूरिस्ट जितना आ रहा है देख रहे हैं, तो यहाँ बाहर के लोग आए होते, हमारे स्थानीय लोगों को निकाला होता। सर, तो मुझे अल्लाह का शुक्र कितना करूं कि हिम्मत जुटाई मैंने। कम से कम हम आए तो हमने ऑर्डर तो लाया ना, वो तो रोक लिया। सर, आप पार्टी प्रेसिडेंट हो, उसके साथ साथ आप उड़ी से भी ताल्लुक़ रखते हो, तो कुछ आने वाले वक्त में कुछ आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे उड़ी की इकनॉमिकली बूस्ट हो सके? देखिए, इस वक्त आपको मैं बताऊं, अगर मैं कहूँगा वो तो हो गई ना कहने वाली बात। अल्लाह के फजल से जब आप देखेंगे हम जो हमारा मैनिफेस्टो उड़ी के लिए अलग एज कैंडिडेट इशू होगा, उस वक्त आप देखेंगे क्या होगा उड़ी के लिए, मेरा क्या अपना प्लान होगा। बाकी एज ए पार्टी तो हमारा तो है ही है ये कि हम। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी शनिवार को अपने बेटे राहुल गांधी के साथ कश्मीर की 2 दिवसीय निजी यात्रा पर गई और रहने के लिए रमणीय नगीन झील के प्रसिद्ध हाउस बोट द ज्वेल इन क्राउन को चुना। इन छुट्टियों का लुत्फ उठाने के बाद आज वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए और ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनका यहां आने का मुख्य एजेंडा भारत जोड़ो यात्रा 2 होगा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस यूटी प्रमुख विकार सूल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सत्ता में आने पर सबसे पहला कर्तव्य हमारा यहाँ की जनता को सुविधा पहुंचाना और उनकी पीड़ाओं का निवारण करना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर सबसे पहले हम लोगों को स्मार्ट मीटर से निजात दिलाएंगे और इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। कांग्रेस का मिशन है वो जम्मू कश्मीर की खुशहाली का मिशन है। वो जम्मू कश्मीर की स्टेट जो बीजेपी ने ख़त्म की है उसको बहाल करने का मिशन है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देने का मिशन है। जम्मू कश्मीर की जो परेशानियां हैं, अगर आज आप देखेंगे तो बिज़नेस सारा ठप हो चुका है, दुकानदार की दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है। रेत जो बेचारा निकालता था नाले की, उसका रोज़गार ख़त्म हुआ है। जो पत्थर निकालता था उसका रोज़गार ख़त्म हुआ है। जो ठेकेदारी करता था उसकी ठेकेदारी ख़त्म हो चुकी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ नहीं है। यहाँ बिल्कुल बेरोज़गारी का तूफान है, रोज़गार है ही नहीं लोगों को। महंगाई बहुत ज़्यादा है।
तो इन सब चीज़ों को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी आगे इलेक्शन में। और जो यहाँ स्मार्ट मीटर का कहर बरपा है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, हमने ऐलान किया है कि इनको हम उतार के जेहलम में और तवी में फेंक देंगे, क्योंकि लोगों को जुल्म हो रहा है इस चीज़ से। प्रॉपर्टी टैक्स है, बिल्डोज़र जो लोगों पे लग रहा है, जो लोगों को जबरी रिटायर किया जाता। हम चाहते हैं लोग यहाँ की सुकून की ज़िंदगी गुजारें, यहाँ पे जो मिलिटेंसी का मसला है वो ख़त्म हो जाए, लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो नंबर 1 पे बेरोज़गारी में जब बीजेपी ने स्टेट को पहुँचाया है, वो पारा जो है नीचे आ जाए, लास्ट पे आ जाए। तो ये हमारा मिशन है। और पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, लेकिन तब से कर रहे हैं जब से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ आई, तब से लोगों का रुझान बदल गया। कांग्रेस 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत है, हर रीजन में मजबूत है। लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, जम्मू वाले भी, कश्मीर वाले भी, रजौरी वाले भी, पुंछ वाले भी, कुपवाड़ा करना वाले भी, चिनाब वैली वाले भी। मैं जहाँ जाता हूँ कांग्रेस के हक में लोग हैं, बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और यहाँ का पार्लियामेंट और यहाँ का असेंबली इलेक्शन कांग्रेस मेजॉरिटी से जीत जाएगी। ऐसे पार्लियामेंट तो हम इंडिया अलायंस में लड़ेंगे, तो असेंबली इंशाल्लाह कांग्रेस मेजॉरिटी से जीतेगी। वकार साहब, सोनिया गांधी जो राहुल गांधी जो भी उनका विजिट खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नेहरू गांधी फैमिली परिवार का दिल प्यार से इस जम्मू कश्मीर के लिए धड़कता है। उनको बहुत प्यार है इस धरती से भी और यहाँ के लोगों से भी। वो उनका जब भी टाइम मिलता है तो वो यहाँ आते हैं। आज 2 दिन का दौरा था उनका, मैडम गांधी का और राहुल जी का। वो लद्दाख में थे राहुल जी, वो यहाँ मिले उनसे। तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिस्टम देखने के लिए आए हैं और वो दौरा ख़त्म होके वापस जाएंगे। लेकिन उन्होंने पूरी रिपोर्ट कार्ड जो जम्मू कश्मीर के लोगों का है वो हमने उनको ब्रीफ किया है, यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ क्या मुश्किलात हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी कैसे उन इश्यूज़ को उठाएंगे और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके आगे बढ़ेगी, यहाँ की स्टेट को रेस्टोर करने में मदद करेगी, यहाँ के इश्यूज़ अलग अलग पार्लियामेंट में उठाएगी। वकार साहब, एक बयान अभी सामने आया है, उसमें कहते हैं वो कि जो रजनी पाटिल साहिबा हैं उनका डीएनए जो है वो बीजेपी का है और वो कांग्रेस पार्टी को गुमराह कर रही है। सलमान निजामी कहते हैं, क्या कहेंगे? श्रीनगर में बीजेपी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में काफी गंदगी है जिसे साफ करने की आवश्यकता है। इसी के चलते कश्मीर के कुछ नेता दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कुछ गलत लोग आ गए हैं जिनके खिलाफ हमने ये विरोध किया है और पार्टी के साथ हमें कोई भी दुश्मनी नहीं है। हमने इस पार्टी को खून से सींचा है। हमने 34 लोगों की शहादत दी है। हमारे अभी भी यहाँ लोग ऐसे हैं जिनको गोलियां आई है। हमें आज कोई न सिखाए तिरंगे की वैल्यू क्या है। हमने ये 93 में देखा है। हमने भारत का तिरंगा अपने कंधों पर उस वक्त यहाँ उठाया है जब यहाँ भारत विरोधी ताकतें काम कर रही थी। आज कौन आपके बीच में आ रहा है फिर? और जो लोग आज आर्मी के सोर्स और दूसरे एजेंसी के लोग भारतीय जनता पार्टी में घुसना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो हम करने नहीं देंगे। खुलकर नहीं बाकी हमारे साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मरने के दम तक रहेंगे। देखिए, ये हमारे पार्टी के अंदर जो मसला है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के पार्टी के साथ एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी कुछ गलतियों की वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर डीपीएपी के वरिष्ठ नेता ताज मोइनुद्दीन, जीएम जरूरी, शेख शफीक शबनम और गुलाम नबी भट्ट पालपोरी ने सोमवार को गुलाम अहमद डार और अब्दुल रशीद डार की मां के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस मौके पर डीपीएपी नेताओं ने अपने शोक संदेश में मृतक की आत्मा की शांति और शोक संतप्त को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस अवसर पर पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इस कठिन समय में शोक संतप्त लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की।
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जम्मू का मुख्य पतंग बाजार पक्का डंगा सज गया है। वहीं छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक भी पतंगबाजी को लेकर उत्साहित है। वहीं पतंगबाजी के शौकीन इस मौके पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पतंगबाजी के शौकीन इस मौके पर बाजार में तरह तरह की पतंगे खरीदते भी नजर आए। सामने आ जाओ, अब देखो पब्लिक को सामने आने दो। तो बहुत से बच्चे जैसे मैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी उत्साहित होते हैं कि और पतंगबाजी करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं आया, बाज़ार में आया पर लेकिन मुझे ऐसी पतंगें नहीं मिली, यहाँ से मिली तो मैंने सोचा कि यहाँ से ले लेता हूँ। और जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनके छत पे ग्रिल्स नहीं लगी होती, तो उनको ऐसे अकेले छत पे नहीं जाना चाहिए, या फिर नीचे से होना चाहिए, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए। और अगर ऊपर है तो फिर जा सकते हैं। और आज मैं बाज़ार में आया तो ये पूरा रक्षाबंधन में पूरी काइटों से भरा हुआ है। तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे में हर बच्चे में और हर छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक। और रक्षाबंधन में आपको पता ही है, ये हमारा त्यौहार है, जम्मू का मैक्सिमम त्यौहार है और हर बंदे इसको उड़ाते हैं। और उसका ये चक्कर है कि अभी जो हमें जैसे डोर का पहले हमने सुना था कि ऐसी कोई डोर नहीं उड़ाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हमने वही डोर हमने इनको दुकानदार को बोला है कि अच्छी वाली डोर दो हमें, ताकि हमें उसके ऊपर कोई ब्लेम ना लगे, कल को किसी का नुकसान भी ना हो, हमारे बच्चे का भी नुकसान ना हो, किसी का बच्चे का नुकसान भी ना हो। और काफ़ी उत्साहित हैं अपने बच्चों को देखकर भी, अपनी ये पतंगों को देखकर। तो उसके बाद ये देखेंगे कि आप भी देख रहे हो कि बड़ी सारी है यहाँ पे, हर डिज़ाइन है यहाँ पे, छोटे से लेकर बड़ी तक है। ये देखो पतंग है, ये पतंगे हमने अभी ली हैं, तो ये चढ़ाएंगे पतंगे हम लोग। काफ़ी डिज़ाइनदार पतंगे हैं इनके पास, बहुत अच्छी अच्छी पतंगे हैं। और डोर भी हमने इनको पूछी है, इनके पास भी बड़ी जेन्युइन सी डोर है, रेट भी इनके अच्छे हैं और डोर भी इनकी अच्छी। इसीलिए हमने देखा आज मेरे बच्चे को भी छुट्टी थी, संडे था आज, तो उसने बोला कि पापा आज मेरे को भी लेके चलो, तो मैं उसी के लिए लेकर आया हूँ पूरा। मैंने कहा चलो अपने लिए भी ले लेंगे और उसके लिए भी लेके चलेंगे। आज बाज़ार पूरा हमने घूम के आए हैं, मैक्सिमम बाज़ारों के रेट भी अच्छे हैं। अपने बच्चों को और बाकी बच्चों को यही बोलेंगे कि अगर आपके साइड पे ग्रिल लगी हुई है तो आप छत पे जाएं, नहीं तो उनके माँ बाप उनके साथ चलें और उनको पूरा देखभाल करें उनकी, कि कहीं वो छत से स्किट ना कर जाएं। छोटे बच्चों को छोटी ही पतंग दें, छोटी वाली ही डोर दें उनको उड़ाने के लिए। बाकी उनके साथ अगर आपने बड़ी पतंग उड़ाने का उसका मन करता है, आप उसके साथ खड़े रहें और आप अपने हाथ में ही डोर रखें, उसको थोड़ा सा बताएं उसको कि पतंग उसकी दूर तक जा रही है, लेकिन उसको उसके हाथ में बड़ी वाली डोर और महंगी वाली डोर ना दें। वो काफ़ी उत्साहित हैं, वो मुझे यही बोल रहा है कि पापा कब तक लेकर आ सकते हैं। 10 बार से मेरे को फ़ोन कर दिया है, पापा कब पहुँच रहे हो। कृषि विभाग की तरफ से मिनी सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिला रियासी के कई इलाकों से आए हुए किसानों को उच्च तकनीक वाली खेतीबाड़ी के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग मुख्य अतिथि और एडीसी अब्दुल सत्तार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पंचायतों से आए हुए किसानों के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर इनपुट डॉक्टर अरविंद सिंह रीम ने बताया कि कार्यक्रम करवाने का मुख्य उद्देश्य कम लागत से किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। किसान वर्ग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, विभाग इसका पूरा ध्यान रख रहा है। किसानों को कई प्रकार की स्कीमों का भी लाभ विभाग की तरफ से दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इसमें हनी प्रोडक्शन की काफ़ी अच्छी संभावना है, क्योंकि लोकली भी लोग अपने ट्रेडिशनल तरीके से
हनी के प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन प्रयास जो है NBHM का वो ये है कि भाई जो साइंटिफिक तरीके से इसकी खेती की जाए। और जैसे आपको पता है कि हम ट्रेडिशनल खेती तो करते ही हैं, लेकिन साथ पे से जो ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ है, जैसे मशरूम है, एपीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, वो भी हम किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं रादर कि भाई वो इस पे भी आएँ और ताकि अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा दे। इसमें देखिए कोई एक्स्ट्रा आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ सकती है। और सेकेंडली इसका जो मेन उद्देश्य ये है, जो एपीकल्चर का आज प्रोग्राम है, इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा यूथ को अट्रैक्शन करने का, जो नॉर्मल खेती से दूर भाग रहा है उनको दोबारा खींच के लाने की। आज हम यहाँ पे रियासी के जो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है हमारा, यहाँ पे एग्रीकल्चर की तरफ से एक सेमिनार का ये आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में रियासी जिला के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको एक जो हमारा ट्रेडिशनल खेती होती है उस ट्रेडिशनल खेती से हट के उनकी इनकम किस तरीके से हम और जो उसमें बढ़ोतरी कर सकें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव है कि अलग अलग हमारे 29 सब्जेक्ट हैं जिससे जो ट्रेडिशनल हमारी खेती होती है, ट्रेडिशनल खेती के चलते उतनी नहीं रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिला में जितनी भी खेती बाड़ी होती है मेजॉरिटी उसमें खेती बाड़ी जो अरेंजमेंट होती है, बारिश का पानी से ही साल भर का जो है वो सिलसिला चलता है। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम जगहों पे है, तो ये किसान जो है मेहनत तो बराबर करता है, लेकिन जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो उस वक्त उसको पता चलता है कि जितना उसने इनपुट डाला था उतना उसको फायदा नहीं हो पाया। तो इसलिए सरकार की तरफ से इन स्कीमों को खेत तक पहुंचाया जाए और जितनी भी हमारी ये डिस्कवरीज इन्वेंशंस हैं, चाहे वो सीड को लेकर के है, सीड की क्वालिटी को लेकर के है, या हमारा साइल जो है उसकी जो लेबॉरेटरी चेकिंग है, इसी तरह से हमारे इन इलाकों में क्या क्या चीजें जो हैं वो एक किसान को बताई जाए। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अत्यधिक उत्सुक नजर आ रही है। इसी के चलते भद्रवाह में ई ऑटो रिक्शा, ई साइकिल, ई स्कूटी लॉन्च की गई। इस अवसर पर नगरपालिका समिति भद्रवाह के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद मोगल और ई ऑटो कंपनी गोदावरी मोटर्स के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर भद्रवाह में ए ब्लू रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को लॉन्च किया। इस अवसर पर डॉक्टर शाहिद मुगल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जाना एक अच्छी पहल है क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल है और इससे स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बहुत अच्छा ऑटो है। जितने ऑटो यहाँ पे आए हैं ये सबसे बढ़िया है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये पहले निकला होता तो काफी मार्केट इसकी हो गई होती। अभी भी यहाँ पे इसकी ऑलरेडी बुकिंग हो गई है काफी ज्यादा। तो आज इसकी इनॉग्रेशन है, तो मैं थैंक्स बोलता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ में अपने चेयरमैन साहब को, जिन्होंने हमें ई रिक्शा के लिए सारे स्टैंड दे दिए हमें, कि हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे कहीं दर बदर आगे पीछे या कोई पुलिस वाला हमें तंग कर रहा है, उसकी हमें हर जगह स्टैंड दिया गया है। तो मैं धन्यवाद कहता हूं अपने जो हमारे जम्मू से आए हुए हमारे जो नए ऑटो इग्लो है उनकी मैं साथ हूं हमेशा। हम प्रेसिडेंट, हमारी जितनी भी ई रिक्शा यूनियन है वो हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, हम ज्यादातर हम हमजा साहब का करते हैं कि उन्होंने ये ई रिक्शा यहाँ पे चलाया और लॉन्च किया। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ईवी रिक्शा कहा जाता है। ये हमारे ई ऑटोज लॉन्च हुए हैं। ई ऑटोज जो हमारे लॉन्च हुए हैं उसमें और ई रिक्शा में काफ़ी अंतर रहता है। जो ई रिक्शाज होते हैं वो L3 की कैटेगरी में होते हैं, वो 25 की और 30 की स्पीड में चलते हैं। जो हमारे ये L5 लॉन्च हुए हैं, ये L5 हुआ 50 की स्पीड से लेकर 60 की स्पीड के अंदर अंदर ये ई रिक्शा चलते हैं। और भद्रवाह के जो हमारे निवासी हैं रहने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और इनका जो एक कहते हैं जो बेरोजगारी खत्म करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया है कि हर एक बंदा
ये ई रिक्शा खरीदे और अपना घर भर सके। पुंछ जिले के सुनकोट तहसील के फैजलाबाद क्षेत्र में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राजौरी पुंछ क्षेत्र के मौलाना हजरत ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के संबंध में पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मी की ओछी हरकत के बारे में बताया कि वे हमारी आस्था पर शक करते हुए हमारे पीरों की उद्गम की बात कर रहा है, जो सार्वजनिक भावनाओं को आहत करता है और सईद निसार हुसैन शाह के भक्तों के लिए अफसोस की बात है। गुज़िश्ता 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। एक नाम निहाद मीडिया का, एक मैं ये कह दूं कि एक दलाल, वो यहाँ पे पीर सैयद निसार शाह साहब के यहाँ छुप के आता है और इस तरह से छुप के आता है कि जैसे वो चोर किसी गली के करीब से अंदर आते हैं, किसी को दीवार कूद कर कोई चोरी करनी होती है। हत्ता कि ये जितने भी लोग यहाँ पर मीडिया पर्सन बैठे हैं और हमारा भी वास्ता जो है वो शब रोज़ इन्हीं लोगों के साथ रहता है। मैं आप लोगों से मिला हूँ, जिन 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 लोगों के यहाँ पर ये चैनल मौजूद हैं, मैंने मुलाकात की और दिल ऐसा इत्मीनान में है आप लोगों से मिल के कि हकीकत में आप लोग ज़ी शऊर हैं और इल्म वाले हैं और बाअदब लोग हैं और आप इस मुल्क की, इस इलाके की तरक्की चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। और बहुत सी आवाज़ें आपने इन इलाकों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपनी तहसील के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए उठाई हैं और उठा भी रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसे अब काम करते रहेंगे। 2 दिन से एक बंदा आया है, ना हमें पता है कि वो कौन है, जैसा कि खबर हमें मौसूल हुई है कि वो 1 नंबर का गुंडा मवाली आदमी है कि ड्रग्स के केस कोतवाली में उसके ख़िलाफ़ हैं, कत्ल के केस उसके ख़िलाफ़ हैं, बच्चों के अगवा करने के केस उसके ख़िलाफ़ हैं। वो आता है और आने के बाद पीर सैयद निसार शाह साहब की, हाँ पहली तो बात यह है कि आप मीडिया वाले हैं, आपने हमें बिठाया है तो आपने हमसे पहले पूछा है तो आपने हमें बिठाया है। वो आता है, ना किसी से इजाज़त लेता है, ना किसी से बात करता है और आते ही किबला मौलाना साहब आके अंदर पूछता है कि जी मैं पीर साहब को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। वो भाई क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वो पीर साहब को, किस पीर साहब को एक्सपोज करने जा रहा है कि जिसपे सिर्फ तहसील और डिस्ट्रिक्ट पुंछ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर जो लोग हैं, अक्सर हिस्सों के लोग, वो हजरत से प्यार करने वाले हैं। लाइट हाउस पब्लिक स्कूल हंजीवारा में एक समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह KAS और उपमंडल पट्टन के अन्य क्षेत्रों में सफल उम्मीदवारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया और उन्होंने भी अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का प्रण लिया। आयोजकों ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। और मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है वो लाइट हाउस पब्लिक स्कूल से हुई है। तो जो मैं कहूँगा कि फाउंडिंग जो स्टूडेंट होता है वो इसी स्कूल से, लाइट हाउस पब्लिक स्कूल से मेरी हुई है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लिया, आई हैव क्वालिफाइड नीट एंड उसके बाद मैंने रिसेंटली KS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड राइट नाउ आई एम अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट ETI श्रीनगर। तो ये बता दीजिए आप पढ़ते कैसे थे और वो भी थोड़ा बहुत बता दीजिए हमारे नाज़रीन। जी जैसे सभी को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए, बहुत सारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं एंड इसमें बहुत हार्ड वर्किंग की, लेकिन हार्ड वर्किंग का मैं बोलूँगा कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना टाइम स्टडीज़ के साथ यूटिलाइज कर रहे हो और सोशल मीडिया को जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको कैसे आप हेल्पफुली यूज़ कर रहे हो। यूज़फुल जो उसको बोलेंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो कि वो आपकी स्टडीज़ को ही हेल्प करे ना तरह से हो। और लास्ट ईयर मैंने नीट क्वालिफाई किया है और प्रेजेंटली मैं MBBS कर रहा हूँ GMC बारामूला में। और इसमें और इनिशियल स्कूलिंग मेरी इसी लाइट हाउस से हुई है और उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी खोर में से पढ़ा है और फिर मैंने नीट क्वालिफाई किया। आप कैसे पढ़ते थे? पहले हर एक कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है वो होता है कि हार्ड वर्क, कि हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए और उसके साथ हमें कंसिस्टेंट रहना होता है। और इसके साथ जो इनिशियल स्कूलिंग मुझे हुई यहाँ लाइट हाउस से हुई, वहीं से मुझे बेस मेरी स्ट्रांग हुई और फिर आगे चल के मुझे कोई परेशानी नहीं आई। आज आपका यहाँ पे वेलकम हुआ है स्कूल में, आपकी पहली तालीम यहीं से हासिल हुई है, तो इस हवाले से बता दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है कि हमारे एरिया में नर्सरी से मैंने 10th तक यहीं पढ़ा है और यहाँ पे जो टीचर्स है उनके साथ इंटरेक्शंस हुई तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में
के बारे में बताया कि कैसे पढ़ना होता है, कि क्वालिफाई कैसे एक इंसान एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और ईजेसीसी कर्मचारियों ने आज श्रीनगर में प्रेस एनक्लेव में विरोध प्रदर्शन किया और इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जरूरत के समय सरकार हमारे साथ जीपी फंड देने में आनाकानी करती है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए भविष्य निधि जारी करने की मांग की। नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। हमारा पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? हमारा पैसा कहाँ गया? एडमिनिस्ट्रेशन होश में हो, होश में हो, होश में हो, एडमिनिस्ट्रेशन होश में हो, होश में हो। फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से, और हमें इसलिए आज सड़क पे आना पड़ा है कि हमें जीपी फंड मिलता ही नहीं है टाइम पे, क्योंकि हमें इसी पे होता है घर के मसला है, शादी होती है बेटियों की, बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन हमें नहीं मिलते हैं। मार्च से हमें सिर्फ बोलते हैं कि यहाँ देर लगे हैं जीपी फंड के फाइलों। क्यों? ये जो हमें अपना पैसा है, अपना पैसा हमें नहीं मिलता है, इसके लिए हम परेशान हो गए। अच्छा, जो ये तो ज्यादा मसला है, जो बेचारे रिटायर हो गए उनको कुछ नहीं मिलता है, ये मसला है, उन बेचारों की भी परेशानी है। हम इसके आपकी वसाकत से अपील करते हैं गवर्नर साहब से, ताकि वो ये हमारी बात सुने और हमारा मसला हल करे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है